हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वन शॉट रिवीजन फॉर द डीएसडी डिजिटल सिस्टम डिजाइन सब्जेक्ट के लिए। और ये जो सब्जेक्ट है इट इज़ फॉर सेमिस्टर 3 ईएक्सटीसी ब्रांच, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के लिए सब्जेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं फॉर द सेमिस्टर 2 उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा बिकॉज द टॉपिक्स आर वेरी सेम। ओके, सो डिजिटल सिस्टम डिजाइन का ये जो रिवीजन है इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द सेमेस्टर एग्जाम, अभी अपना नेक्स्ट वीक में एग्जाम है तो उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने को करके जाना है एंड किस तरीके से इस डीएसडी सब्जेक्ट को क्रैक करना है, इसके ऊपर आज अपना वीडियो बनेगा। ठीक है, तो ये डीएसडी सब्जेक्ट में फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड एज नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपको इसमें अच्छे से करके जाना है वो होगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो यू ऑलरेडी नो कि नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, राइट, जिसका जो बेस होता है या फिर इसको रेडिक्स भी बोलते हैं, बेस और द रेडिक्स फॉर दिस इज 2। कितना होता है इसका बेस और रेडिक्स? 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाइनरी नंबर सिस्टम्स को हम लोग पहचाने तो इसमें इस तरीके से नंबर्स होते हैं 0 1 0 1 या फिर 1 0 1 0। इसमें 0 या 1 के अलावा और कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ 0 होता है या फिर 1 होता है। ठीक है, दूसरा जो नंबर सिस्टम है वो है अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका रेडिक्स या फिर बेस जो बोलते हैं वो होता है 8। वो होता है 8। फॉर एग्जाम्पल 5 4 3 बेस ऑफ 8। तो ये कौन सा नंबर सिस्टम हो गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक के नंबर्स इसमें आते हैं। 0 से 7 तक के इसके नंबर आते हैं, मतलब 0 to 7 नंबर इसमें आपको प्रेजेंट मिलेंगे। थर्ड जो नंबर सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका रेडिक्स या फिर जो बेस होता है ना, इसका रेडिक्स या फिर जो बेस होता है ये होता है 10। ये कितना होता है? 10। तो इसमें एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 9 1 2। बेस में लिखा मैंने 10, तो ये कौन सा नंबर सिस्टम हो गया? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें हमें 0 to 9 नंबर्स अपने को दिखते हैं। और लास्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें रेडिक्स या फिर जो बेस होता है ना, ये कितना होता है? ये होता है 16। ये कितना होता है? 16। तो इसमें जो नंबर्स होते हैं ये A C 9 इस तरीके से आपको दिखेंगे, जिसमें 0 to 9 तक आपको नंबर्स मिलेंगे। देन 10 विल बी रिप्रेजेंट फॉर A, 11 इज रिप्रेजेंट फॉर B, 12 is represent for C, 13 is represent for D, 14 is for E and 15 is for F। तो इन शॉर्ट आपको इसमें नंबर्स मिलेंगे 0 to F, 0 to F तक के आपको नंबर्स मिलेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स है। तो इस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स में आपको ज्यादा करके पूछा जाता है नंबर सिस्टम के कन्वर्जन्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेसिमल टू अदर एंड अदर्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन ज्यादा पूछा जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम में आपको ज्यादा करके डेसिमल टू अदर्स मतलब बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स हो गया, तो ये अदर्स में आता है। और अदर्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन ज्यादा पूछा जाएगा। तो इसके पीछे का थ्योरी क्या है? डेसिमल्स टू अदर्स एंड अदर्स टू डेसिमल के बीच में किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है ना, व्हाट इज द रूल फॉर दिस। तो डेसिमल टू अदर्स आपको जब भी कन्वर्जन पूछते हैं ना, मतलब डेसिमल टू बाइनरी, सपोज अगर आपको पूछा गया डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन अगर समझो कुछ फ्रैक्शनल में नंबर्स दिया है जैसे कि 19.1, ये डेसिमल नंबर है, इसको आपको करना है बाइनरी कन्वर्जन। तो ये क्या कहेगा आपको कि 19 पॉइंट से पहले जो भी नंबर्स है ना उसको डिवाइड बाय 2 करो
उसको डिवाइड बाय 2 करो एंड पॉइंट के बाद जो नंबर है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो। मींस यहां पे 19 डिवाइड बाय 2 होगा और इसके बाद यहां पे इंटू 2 होगा। इस तरीके से आपको ये रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये डेसिमल टू बाइनरी हो गया। फिर आपको बताना है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होता है। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, तो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में क्या होगा, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में इससे पहले आपको मतलब पॉइंट से पहले डिवाइड बाई 8 करेंगे, पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे। मतलब यहां पे आप डिवाइड बाई 8 मतलब 19 डिवाइड बाई 8 करोगे और पॉइंट के बाद वही पॉइंट 1 जो भी नंबर है उसको इंटू 8 करेंगे। इस तरीके से ये डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन चलता है डेसिमल्स टू अदर्स, मतलब डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल्स टू हेक्साडेसिमल, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइड बाय 16 करेंगे डॉट मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे। डिवाइड बाय 16 या फिर मल्टीप्लाई बाय 16 पॉइंट के बाद, मतलब यहां पे डिवाइड बाय 16 होगा और पॉइंट के बाद 1 इंटू 16 होगा। आया समझ में? तो ये रूल्स अपने को पहले याद करना है। सिमिलरली फॉर अदर्स टू डेसिमल, मतलब बाइनरी टू डेसिमल अगर पूछते हैं तो इसमें भी बाइनरी टू डेसिमल, अगर आपको पूछा जाता है बाइनरी टू डेसिमल नंबर्स, तो बाइनरी नंबर आपको दिया जाएगा इस तरीके से, उसको आपको करना है डेसिमल में कन्वर्जन। इसको बोलते हैं अदर्स टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। फिर ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल नंबर आपको दिया जाएगा, उसको आपको करना है डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है। और थर्ड जो है दैट इज हेक्साडेसिमल दिया जाएगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कोई भी एक हेक्साडेसिमल नंबर लो, ए बी पॉइंट सी लेता हूं, इसको कन्वर्ट करने बोलेंगे आपको डेसिमल में, इस तरीके से। तो इसके पीछे का थ्योरी क्या है? इसके पीछे का थ्योरी है कि इसके वेट लिखो, इसके नीचे इसके वेट लिखो, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 और फिर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मतलब 1 इंटू 2⁻3 प्लस 1 इंटू 2⁻2, 1 इंटू 2⁻2 प्लस 0 इंटू 2⁻1 और ये 0 इंटू एनीथिंग 0। ये इस तरीके से इसके नीचे इसके वेट लिखने हैं और उसको सिंपल मल्टीप्लाई एंड ऐड करना है। यहां पे भी 78.3 लिखा है, 78.3, तो इसके नीचे इसके वेट लिखना है, 8⁻0, 8⁻1, 8⁻−1 और फिर इसको 7 इंटू 8, 8 इंटू 1 मतलब 8⁻0 इज 1, राइट। तो 8, तो ये ऐसा लिखेंगे 7 इंटू 8 प्लस 8 इंटू, तो 8 इंटू 1, तो ऐसा चाहे तो मैं पूरा लिख देता हूं, एंड 3 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे अभी 10 लिखा है, तो 10 16⁻1 प्लस b मतलब क्या है 11, 16⁻0 प्लस पॉइंट c मतलब 12, तो डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब इनवर्स है ना, तो इनवर्स में आप 12 डिवाइड बाय 16 इस तरीके से लिख सकते हो। आया समझ में? तो ये जो कन्वर्जेंस है ना, डेसिमल्स टू अदर्स और अदर्स टू डेसिमल कन्वर्जेंस, ये आपको एग्जाम में ज्यादा करके पूछे जाएंगे। उसके बाद लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, C0DE। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए थे। ये एक PYQ क्वेश्चन है, C0DE। हाँ, इसमें आपको पूछा गया है कि इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कितने मार्क्स के लिए आया था? 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया था। C0DE, स्टूडेंट्स को लगा ये C0DE ये ऐसा कुछ, मतलब उनको कोड, कुछ स्टूडेंट ने इसको C
कोड समझ लिया, मतलब C0 को O समझ लिया। तो O तो अपने इसमें आता नहीं है क्योंकि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम A to F तक के लेटर्स के ही देखे हैं, A to F लेटर्स तक ही देखे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको समझा कि O है, ये कुछ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। नो, इट इज 0 एक्चुअली। तो पहला हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो C मैं पहले यहां पे कन्वर्ट करता हूं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में C0, तो पहले इस नंबर को ऐसे अच्छे से सेग्रीगेट करके लिखो, C0D। C मतलब क्या होता है, 12 होता है, ये 0 है। D मतलब क्या होता है, 13, एंड ये क्या है, 14, राइट? सही है। तो अभी इसमें डेसिमल बोला है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 16। तो यहां पे अभी कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं यहां से ही स्टार्ट कर देता हूं। 14 इंटू 16 रेज टू 0 प्लस 13 इंटू 16 रेज टू 1। आया समझ में? इसके ऊपर के वेट्स है ना ये, तो 16 रेज टू 0, 16 रेज टू 1, 16 रेज टू 2, 16 रेज टू 3 प्लस 0 इंटू 16 रेज टू 2 प्लस 12 इंटू 16 रेज टू 3। अभी इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको आप अगर कैलकुलेट ठीक से करते हो तो इसका कुछ आंसर आना चाहिए आपको 49,152। 0 and 2 एनीथिंग विल बी 0 ओनली। उसके बाद अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो निकलेगा कुछ 208 प्लस 14 ओनली। तो इसका टोटल आप करोगे तो आपको मिलना चाहिए 49,374। दिस इज योर डेसिमल कन्वर्जन, 49,374। ये आपका डेसिमल कन्वर्जन आना चाहिए। तो ये अपना पहला सॉल्व हो गया। जैसे ही सॉल्व होता है फाइनल आंसर शुड बी इन ब्रैकेट। अभी सेम क्वेश्चन को आपको अभी ऑक्टल करना है, ठीक है? यहां पे अपना कैलकुलेटर जरूरत है। अभी इसमें कैलकुलेटर से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो टू चेक द फाइनल आंसर्स। तो C0DE, अभी इसमें ऑक्टल पूछा है ना, तो पहला C0DE का यहां पे मैं आप लिख के देता हूं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ओके, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो इस कन्वर्जन में आप देख सकते हो, इसमें आपको इसका क्या लिखना है, बाइनरी नंबर्स लिखना है। C के लिए 1100 आएगा, इसके लिए 0000 आएगा। D के लिए क्या आएगा, D के लिए आपको मिलेगा 1101, 13 है ना, और E के लिए आएगा 1110। तो इसका पहला BCD नंबर आपको इस तरीके से बाइनरी नंबर आपको लिखना है। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करो बाइनरी में, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो बाइनरी में कन्वर्ट किया, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। तो बाइनरी में कन्वर्ट किया। अभी ये नंबर एक साथ लिखो पहले, 11000000 1101 1110। तो इस नंबर को अभी आपको क्या करना है, ग्रुप ऑफ 3 इसमें डिवाइड करना है। देन नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम LSD, फ्रॉम LSD। तो यहां से आपको स्टार्ट करना है। तो देखो 1 2 3 राइट, 1 2 3 राइट, 1 2 3 राइट, 1 2 3 राइट, 3, और इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 2 0 ऐड कर देना। क्लियर? तो अभी इसमें इसके नंबर लिखो, देखो ये 1 है, ये 4 है, ये 0 होता है, ये 3 होता है। 0 1 1 मतलब फिर से 3 राइट, एंड 1 1 0 मतलब 6। सही है? तो इसमें इसका फाइनल आंसर चेक भी कर सकते हो इन कैलकुलेटर। 140336 is your final answer for the octal number and every number should be between 0 to 7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जाता है। तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, आया समझ में? ये हो गया अपना एक कन्वर्जन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और एक, जैसे PYQ सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन ऐसे आया था 125 डेसिमल नंबर है, उसको उन्होंने कन्वर्ट करने बोला था
इन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, इन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा था फॉर 5 मार्क्स। तो सिंपल मैंने यहां पे ऑलरेडी बोला कि इस तरीके के क्वेश्चन से आपको एग्जाम में ज्यादा करके आएंगे, जिसमें डेसिमल्स टू अदर या फिर अदर्स टू डेसिमल कन्वर्जन ज्यादा पूछेंगे। तो देखो, डेसिमल टू अदर्स वाला है, ये डेसिमल्स टू अदर वाला है, तो डिवाइड बाय 8 एंड यहाँ पे 16 के लिए डिवाइड बाय 16। तो यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेटर्स का यूज करोगे। 25 पहले इसको आपको डिवाइड बाय क्या करना है, 8 से करते जाना है। तो इसको डिवाइड बाय 8 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, दैट शुड बी 15, और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 5। ओके, फिर से इस जो नंबर जो है 15 को आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 8 से, तो आपको कुछ आंसर मिलना चाहिए 1, और इसमें रिमाइंडर कितना बचा 7, राइट। फिर से इस 1 को आप डिवाइड करोगे 8 से, तो आपको यहाँ पे नंबर कितना मिलेगा 0। जब तक 0 नहीं आता है आंसर में, क्वेश्चन में, तब तक आपको डिवीजन करते जाना है, और यहाँ पे 0 आया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, जो यहाँ पे था। तो इसका आंसर जो है ना, ये हमेशा इस तरीके से उल्टा लिखना। तो आंसर क्या आएगा इसका फाइनल 175। इट इज इन ऑक्टल। आया समझ में। उसके बाद उसी नंबर को उन्होंने बोला है 125 को 16 से डिवाइड करने। तो 125 डिवाइड बाय 16 करेंगे। तो 125 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले 7 और रिमाइंडर बचेगा कुछ 13। ओके, फिर से इसको 7 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं 0, और यही 7 रिमाइंडर में इधर आ जाएगा। आया समझ में। तो इसका भी आंसर आप उल्टा इस तरीके से लिखोगे, बट दिस इज 13। तो 13 को आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 13 इज नथिंग बट योर डी। तो 7D इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 11B होता है, 12C होता है, तो 13 होगा मेरा D। तो ये मेरा फाइनल आंसर है हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था। डेसिमल नंबर दिया है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। आया समझ में। तो दिस इज नथिंग बट योर डेसिमल टू ऑक्टल एंड दिस इज नथिंग बट योर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये नंबर सिस्टम कन्वर्जन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। तो इसके बाद और जो इंपॉर्टेंट जैसे है, और ये क्वेश्चन में ज्यादा करके आते ही है, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन using ones and twos complement, using ones and twos complement method। यूजिंग वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसमें भी ज्यादा करके आपको एग्जाम में कौन से आएंगे पता है, टूज कॉम्प्लीमेंट वाले। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट में एक बोर्ड वाला ही क्वेश्चन लेता हूं, चलो, तो अपना प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। 14 माइनस इन्होंने दिया है 24, और इसको करना है, बोला है इनको कि यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट से करो, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। और ज्यादा करके मैंने बोला ना, टूज कॉम्प्लीमेंट ही एग्जाम में ज्यादा करके पूछते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले मैं आपको टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से बताता हूं, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से बताता हूं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में पहला जो नंबर है ना 14, इसका बाइनरी कन्वर्ट करो। चलो, तो 14 का बाइनरी नंबर क्या आएगा, 1110, राइट। ये ऐसे आपको थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए। 24 का बाइनरी नंबर क्या आएगा, तो 168421, तो यहां पे नंबर आना चाहिए 11000। यस, 24 16 प्लस 8 आता है ना, तो 1 यहां पे ही हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, ये सब PYQs क्वेश्चन है। हाँ,
तो टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड नंबर, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे, तो टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे मतलब क्या करोगे, इस 11000 को पहला वंस कॉम्प्लीमेंट इनवर्ट फॉर्म में लिख लो, तो ये 1 का 0 हो जाएगा, ये 1 का 0 हो जाएगा, फिर 1 1 1 आ जाएगा, राइट। अभी इसका टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, +1, तो 1 + 1 क्या आएगा यहाँ पे 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, और ये यहाँ पे आएगा 0, इस तरीके से। द अनदर शॉर्ट ट्रिक टू गेट द फाइनल टूज कॉम्प्लीमेंट आंसर, जब तक 1 नहीं आता है ना तब तक नंबर एज इट इज लिखो, जब तक 1 नहीं आता है तो तब तक आंसर एज इट इज लिखो, और जो 1 आया ना उसके बाद के जो भी नंबर्स है उसको उल्टा करो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। आया समझ में? तो कोई भी ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो, ये वाला या फिर ये वाला, इसमें से आंसर आपको दोनों में सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद ये मेरी स्टेप 1 होगी, स्टेप 2 क्या कहेगी, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 क्या होगा, ऐड करना है आपको इन दो नंबर को, बाइनरी नंबर्स जो है ना, जो भी आपको अभी बाइनरी नंबर्स मिले उसको ऐड करो। तो ये 14 मतलब 1 1 1 0 था, और ये अभी मुझे क्या मिला 0 1 0 0 0, इसको अभी आपको करना है ऐड। चलो एडिशन करते हैं, 0 1 1 1 + 1 0 विथ कैरी 1, तो ये कुछ मुझे नंबर मिला, ये कुछ मुझे नंबर मिला। अगर इसमें कैरी नहीं आता, इफ कैरी इज नॉट प्रेजेंट, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बोलो, 1 0 1 1 0 है ना, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बोलो, तो 0 1 1 0, तो इसमें 0 एज इट इज, तो यहां पे जब तक मैंने बोला 1 नहीं आते तब तक एज इट इज रखो, उसके बाद के जो भी नंबर्स है इसको उल्टा करो, उसको उल्टा करो, तो ये नंबर कुछ मुझे इस तरीके से मिलेगा। लेट्स चेक द आंसर विद दिस, 14 - 24, क्या आंसर मिलना चाहिए, -10 मिलना चाहिए ना। -10 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 0 1 0 होता है, तो देखो आंसर मुझे यहां पे मिल गया -0 1 0, तो जैसे नंबर है वैसे ही लिखना है, 0 1 0 1 0, दिस इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में? तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये कितने मार्क्स के लिए आया था, 5 मार्क के लिए, ओके। और एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके से लेता हूं, अगर नंबर, ये इसमें देखो ये नंबर निगेटिव में था, ये नंबर निगेटिव में था, अगर नंबर समझो पॉजिटिव में आया तो क्या करेंगे, मतलब वही नंबर को मैं उल्टा घुमा देता हूं, 24 - 14, फाइंड आउट द आंसर। तो पहले आपको मैं टूज कॉम्प्लीमेंट से लेता हूं, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या कहती है, 24 जो भी नंबर है उसका पहला बाइनरी ले लो, तो अभी हमने लिया 1 1 0 0 0 आना चाहिए। 14 जो नंबर है उसका भी बाइनरी नंबर पहले लिखो, 0 1 1 1 0, ये आना चाहिए। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या मिलेगा, 0 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक एज इट इज, उसके बाद 0 0 1, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट मिला। फिर 1 1 0 0 0 एड विद दिस 1 0 0 1 0, इसमें ऐड किया तो आंसर क्या मिलेगा, यहां पे कैरी मिलेगा। अभी इसमें कैरी अगर प्रेजेंट आता है, इफ कैरी इज प्रेजेंट रिमूव द कैरी, इफ कैरी इज प्रेजेंट रिमूव द कैरी, तो कैरी को रिमूव किया तो रिमेनिंग बिट्स यूर फाइनल आंसर, और दिस इज इन पॉजिटिव फॉर्मेट, बिकॉज 24 - 14 इज नथिंग बट 10, तो देखो 1 0 1 0 10 मेरा आ गया। सपोज आपको अगर वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा तो वंस कॉम्प्लीमेंट से कैसे सॉल्व करना है, चलो मैं इसको वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी बताता हूं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से अगेन 14 का जो भी नंबर है वो आप पहले बाइनरी नंबर लिखोगे 24 का, और फिर 14 का भी लिखोगे, 14 का है 0 1 1 1 0, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, कॉम्प्लीमेंट मतलब सिर्फ उल्टा, 1 0 1 0 0 0 1,
ऐड करो इन दो नंबर्स को 11000 प्लस 10001, इसको ऐड करो। ठीक है, अभी इसमें अगर कैरी आता है, इफ कैरी प्रेजेंट, इफ कैरी इज प्रेजेंट, ऐड करना है, ऐड 1 और कैरी इनटू द आंसर। तो 101001 प्लस 1, सॉरी, और ये कैरी यहां पे हमने ऐड किया, ये जो कैरी है ना ये यहां पे ऐड किया, तो मुझे क्या मिलेगा? तो इसको ऐड करो 0101 देखो आंसर सेम ही आया ना 0101, तो दिस इज योर फाइनल आंसर 01010। तो चाहिए आप 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से करो या फिर 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड से करो, आंसर आपको सेम ही मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, सब बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। आया समझ में? तो इसका पूरा थ्योरी क्लियर हो गया। ये अपने 5 पर मिनिमम 10 मार्क्स हम लोग इसको पकड़ के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये ज्यादा करके आता है एग्जाम में, दैट इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इस डी मॉर्गन्स के एक्चुअली 2 थ्योरम है, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम। एक ही इसमें मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, द कॉम्प्लीमेंट of sum is equal to product of complements, equal to product of complements। बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स इसको याद करना। देखो आंसर क्वेश्चन मतलब जो सेंटेंस है ना, इसको स्टार्ट करो कॉम्प्लीमेंट्स पे, एंड करो कॉम्प्लीमेंट्स पे। डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम में सम पहले आएगा, प्रोडक्ट बाद में आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्या कहता है थ्योरम, देखो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम है ना a प्लस बी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स a डॉट बी, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सेपरेट कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? तो इसका कैसे आपको डिजाइन बनेगा, a प्लस बी और ऊपर बार है, तो ये बनेगा नॉर गेट। और इसका कैसे बनेगा, a बार, b बार और एंड। स्टेट डी मॉर्गन्स थ्योरम, प्रूव द डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये इस तरीके से पूछते हैं, और इसमें LHS इज इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, LHS इज इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। तो LHS में A, B, Y सपोज 0 0 0 1 1 0 1 1 आया है, तो इसमें इसका अगर नॉर गेट का आपको ट्रुथ टेबल नहीं पता है या फिर इसको पता करना है, तो पहला और गेट का आपको पता होना चाहिए। और गेट में क्या आता है 0 1 1 0, तो इसमें 1 0 0 0 आएगा। वैसे ही इज इक्वल टू RHS अगर आप करोगे तो एग्जैक्टली पहला इसका उल्टा लिखो, 1 0 1 0 1 का, ये 1 0 का 0 1 एंड 1 1 का 0 0। कॉम्प्लीमेंट है ना, तो A बार B बार आ जाएगा। और इसको अभी क्या करो, ऐड करो, तो देखो आंसर सेम ही मिलेगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, मतलब मेरा डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गया। वैसे ही डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम क्या कहता है, डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम क्या कहता है, देखो स्टेटमेंट फिर से मैं वही लिखता हूं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट is equals to
सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, फिर से मैंने नंबर मतलब सेंटेंस कहां से स्टार्ट किया, कॉम्प्लीमेंट पे, एंड कहां पे किया, कॉम्प्लीमेंट्स में। इसमें पहले क्या आया, प्रोडक्ट, और बाद में क्या आया, सम। ये चीज आपको याद रखना है, स्टार्ट करना हमें कॉम्प्लीमेंट से, एंड करना कॉम्प्लीमेंट्स पे। तो इससे आपको क्या बनेगा, देखो द कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट लिखा है, तो a इंटू बी द होल बार इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, इस तरीके से सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये कौन सा गेट है बोलो, ये है मेरा नैंड गेट, है ना। और ये कौन सा गेट है बोलो, दिस इज योर नैंड गेट, ए एंड बी। और ये कौन सा गेट है बोलो, ए बार बी बार प्लस है तो और गेट। आया समझ में। तो इसमें भी ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसका आपको नैंड गेट है ना, तो नैंड गेट के लिए आपको एंड गेट का ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, दैट इज 0 0 0 1, 3 टाइम 0 और 0 1 आएगा। तो इसमें ये उसका एग्जैक्टली उल्टा 1 1 1 0। तो इसमें भी आप इसको पहले कॉम्प्लीमेंट करोगे, ए बार बी बार यहां पे लिखोगे 1 1 1 0 0 1 0 0। अभी इसमें क्या बोला है, और करने बोला है, तो और मतलब क्या, ये 1 और बाकी सब क्या आएगा 1 1 0। देखो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ये जो है ना यहां पे अपना मैच होना चाहिए, this should be match with this. So De Morgan's first theorem will be proved and this should be match with this. De Morgan's second theorem is proved. आया समझ में। तो यहां पे De Morgan's theorem का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस और एक क्वेश्चन इनको ज्यादा करके पूछते हैं, NAND and NOR as universal gates, as universal gates। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा करके आता है, PYQs। ओके, यूनिवर्सल गेट इसको क्यों बोलते हैं एंड प्रूफ करके बताओ। तो सिंपल आपको मैं इस तरीके से बताता हूं, विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर। बीच में ऐसे बेसिक गेट्स ड्रॉ करेंगे, यहां पे मैं बता रहा हूं NAND एज यूनिवर्सल, और यहां पे मैं बताता हूं NOR एज यूनिवर्सल, NOR एज यूनिवर्सल। ठीक है, तो बेसिक गेट, पहला बेसिक गेट कौन सा है, नॉट गेट, नॉट। तो इसको NAND में कैसे बनाएंगे, NAND में आपका गेट इस तरीके से बनेगा, इन दोनों को कर दो शॉर्ट, A Y, यहां पे भी लिखोगे A Y। और नॉर में भी इस नॉर गेट बनाओगे, नॉर गेट बनाओगे, इन दोनों इनपुट को शॉर्ट करोगे, यहां पे लिखोगे A एंड यहां पे लिखोगे Y। आया समझ में। तो उसके बाद ये मेरा नॉट एज NAND एंड NOR बनाया। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड AND गेट, AND गेट, A B एंड Y। तो इसको कैसे बनाओगे, NAND है ना तो सीरियल में जाएगा, मतलब एक NAND, इसको A एंड B एज इनपुट दोगे और फिर से इसको और एक NAND बनाओगे इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, NAND एज AND। ओके, और तो ये अपना सीरीज में होता है, ये हमेशा कैसे आता है, सीरीज में आता है। और बट अगर AND एज NOR पूछा ना तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा कॉम्बिनेशन, A B और इसमें सिर्फ आपको NOR गेट ही मिलना चाहिए, हाँ? सब जगह पे NOR गेट्स ही दिखने चाहिए। तो दिस इज AND एज NOR, AND एज NAND। ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट वाला जो दैट इज कॉल्ड एज OR गेट, OR गेट।
ए बी एंड वाई। तो इसमें आपका कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से दिखेगा। इसका एग्जैक्टली वहां पे जो बना है ना, ये इधर बनेगा ए बी एंड वाई। आया समझ में? अभी और है ना, और एज नॉर पूछा है, तो और एंड नॉर थोड़ा मैच कर जाता है, तो इसको सीरीज में बनाना है। मतलब पहला नॉर गेट विच हैज टू इनपुट्स ए एंड बी, और फिर से नॉर गेट वाई। आया समझ में? तो दिस इज योर और एज नॉर। क्लियर? तो इसके जो ट्रुथ टेबल है ये आपको यहां पे लिखने हैं, ए वाई 0 1 1 0, यहां पे ए बी एंड वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, और इसके लिए इधर क्या बनेगा 0 0 0 1, और गेट के लिए क्या बनेगा ए बी एंड वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, और के लिए क्या आता है 0 1 1 1, विच शुड बी मैच विथ नॉर एज यूनिवर्सल एंड नॉर नैंड एज यूनिवर्सल। तो ये क्वेश्चन ज्यादा करके आता है PYQ, यूनिवर्सल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको जो ज्यादा करके क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये कंपैरिजन के भी पूछते हैं। तो कंपैरिजन के जो भी क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपको एक ही इसमें लिखता हूं, दिस इज टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तो यहां पे मैं इसमें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देता हूं कि कंपैरिजन के कौन से क्वेश्चंस आपको यहां पे आ सकते हैं एग्जाम्स में। सो SRAM एंड DRAM, इसका कंपैरिजन आपको पूछा जाएगा। स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। व्हाट इज स्टैटिक रैम? स्टैटिक रैम में कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं? 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। डायनामिक रैम में कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? 1 ट्रांजिस्टर होता है। फास्टर कौन सा है? फास्टर है मेरा स्टैटिक रैम, बिकॉज उसमें जो कैपेसिटर है ना, ये एलिमेंट अब्सेंट होता है। मतलब यहाँ पे आप जो 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना 6 SRAM में, तो इसमें 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और DRAM में 1 ट्रांजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है ना, ये 4 डिस्चार्ज होते रहता है, इस वजह से ये थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू SRAM। तो फास्टर कौन सा है? ये। स्लोअर कौन सा है? ये। ठीक है, उसके बाद आप ये बता सकते हो कि इसकी डेंसिटी वाइज कौन सा बेहतर है? तो डेंसिटी वाइज डायनामिक रैम बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही ट्रांजिस्टर, एक ही कैपेसिटर है, तो छोटे एरिया में खत्म हो जाए। 6 ट्रांजिस्टर मतलब एरिया बड़ा लगेगा, तो इसमें इसकी डेंसिटी होती है लो। कॉस्ट वाइज कौन सा? इसके बाद SRAM एंड DRAM के बाद जो और कुछ कंपैरिजन के क्वेश्चंस हैं, जैसे कंपेयर बिटवीन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। ये भी 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस, ये सब 5 मार्क वाले हैं। कंपैरिजन के जो भी क्वेश्चंस है, ये सब 5 मार्क्स के लिए आपको आएंगे। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट? तो जो भी आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होगा, उसको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स बोलते हैं, और इसमें प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट पे जो डिपेंड होता है उसको सीक्वेंशियल लॉजिक्स बोलते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में ज्यादा करके हम लोग एग्जांपल देते हैं मक्स, डीमक्स, एनकोडर, डिकोडर। एनकोडर, डिकोडर, एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में हम लोग ज्यादा करके एग्जांपल देते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स। तो ये सब एग्जांपल होते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में। और क्या क्या हम लोग इसमें पॉइंट बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में जो भी आपका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होता है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में कोई क्लॉक प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें कोई फीडबैक भी प्रेजेंट नहीं होता है, और कोई मेमोरी भी प्रेजेंट नहीं होती है। इन केस ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, क्लॉक इज ऑल्सो प्रेजेंट, फीडबैक इज ऑल्सो प्रेजेंट, मेमोरी इज ऑल्सो प्रेजेंट, और एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हो। जो भी मैं अभी डिटेक्ट करवा रहा हूं, ये पॉइंट्स आप एग्जाम में लिखवा सकते हो। नेक्स्ट, तो ये भी 5 मार्क वाला क्वेश्चन है। फिर इसके बाद कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के बाद आपको और भी जैसे कुछ आएंगे जो लॉजिक फैमिलीज के ऊपर डिपेंड होता है, जिसमें CMOS एंड TTL है। CMOS एंड TTL लॉजिक फैमिलीज। तो
सीमॉस एंड टीटीएल का कंपैरिजन आपको पूछेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, टीटीएल मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक। और ये सीमॉस में कौन से टाइप्स होते हैं, तो सीमॉस एज नैंड डिजाइन कर सकते हैं, सीमॉस एज नॉर डिजाइन कर सकते हैं, टीटीएल में भी सीमॉस एज नैंड एंड नॉर सर्किट्स होते हैं। टीटीएल मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक, और इसका फैन आउट पढ़ के जाओ, फैन इन कितने होते हैं वो पढ़ के जाओ, पावर डेसिपेशन कितना होता है, ये सब इसके पैरामीटर्स आपको लिखने आने चाहिए। इसके बाद CPLD एंड FPGA, इसका एक कंपैरिजन आपको आता है। CPLD कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस एंड FPGA फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ये सब थ्योरी क्वेश्चंस है ना, तो मैं यहाँ पे लिखने को टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट डिजाइन के क्वेश्चंस है जिसमें आपको किस तरीके से डिजाइन करना है, क्या किस तरीके से आंसर लिखना है, वो उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। बट ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए करके जा रहे हैं, और ये थ्योरी क्वेश्चन से आप इजीली इसको पढ़ लेंगे। ओके, तो CPLD एंड FPGA ये के भी एक कंपैरिजन आप इसमें पढ़ के जाओगे। ओके, आफ्टर दिस जो और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आता है, दैट इज सॉप एंड पॉस के ऊपर के क्वेश्चन। सम ऑफ प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, या आपको 7 या 8 मार्क्स के लिए जरूर आएगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो एग्जाम में आए हैं वही ले लेता हूं। इंप्लीमेंट फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ m। स्मॉल m जब भी लिखते हैं ना, समेशन ऑफ स्मॉल m जब भी लिखते हैं ना, तो ये हमेशा सॉप प्रोडक्ट होता है, याद रखना। तो इसमें आपको नंबर्स दिए हैं 0 1 2 3 8 9 14 प्लस b 12 13 12 and 13 using SOP। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अपने को इसमें पूछा है। चलो इसको डिजाइन करते हैं, तो इसके लिए अपने को के मैप ठीक से अच्छे से आना चाहिए। तो हमेशा पहले याद रखना, ऐसे नोट बना के रखना कि जब भी समेशन ऑफ स्मॉल m लिखते हैं, दिस स्मॉल m स्टैंड फॉर मीन टर्म्स। और ये जो मीन टर्म्स होते हैं ना, m स्मॉल मतलब मीन टर्म्स, और ये m जो होते हैं ना स्मॉल वाले, वो सब सॉफ्ट फंक्शंस होते हैं। सॉफ्ट फंक्शन कैसे होता है, AB प्लस BC लाइक दिस। ओके, और जब भी हम लोग बात करते हैं पाई ऑफ m, मतलब ये कैपिटल m जब भी मिलता है तो उसको बोलते हैं मैक्स टर्म्स। तो उसमें पॉस का जो इक्वेशन होता है ना, ये वही इक्वेशन आपको इस तरीके से दिखेगा, a प्लस बी डॉट b प्लस सी। इस तरीके से आपको फंक्शन मिलेंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि एग्जाम में पूछा क्या है, समेशन ऑफ m पूछा है या फिर पाई ऑफ m पूछा है। चलो के मैप से इसको डिराइव कर लेते हैं। तो के मैप पहले बनाना है, तो पहले देखना है कि कहां से कहां तक इसका रेंज है। तो 0 से 14 तक लिखा है, मतलब 4 वेरिएबल का के मैप अपने को बनाना पड़ेगा। चलो 4 वेरिएबल के मैप बनाते हैं। A B C D। ठीक है, तो इसमें आप कैसे लिखते हो, A बार B बार, याद है ना, A बार B A B A B बार, C बार D बार C बार D C D C D बार। अभी इसमें जो भी नंबर्स हैं हम इस तरीके से लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कॉर्नर में लिखना होता है। 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। तो पहले इसमें मैं पूरा ब्रीफ में बताता हूँ, बाकी का क्वेश्चन हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे। देखो अब इसमें 0 है तो यहाँ पे 1 लिखोगे, जो भी प्रेजेंट है ना उसमें यहाँ पे फिल करते जाना है।
1 2 है एंड 3 भी है, तो उसको 1 1 किया, 8 9 है, 8 एंड 9 है, ओके 14 है, 14 भी है, एंड 12 एंड 13 को डोंट केयर कंडीशन है, तो डोंट केयर कंडीशन भी पुट करनी है। डी स्टैंड फॉर यहां पे क्या होगा, डोंट केयर, डोंट केयर कंडीशन। तो ये इस तरीके से। अभी इसमें के में क्या कहता है, जितना बड़ा ग्रुप मेरा इक्वेशन छोटा, इसमें जितना आपका बड़ा ग्रुप होगा तो इसको आपको लेना है। एज वेल एज अगर डोंट केयर कंडीशन से अगर एक ग्रुप बन रहा है, बड़ा ग्रुप बन रहा है 4 का या 8 एलिमेंट्स का, तो उसमें बनाना है। तो देखो इसमें किस तरीके से बना सकते हैं। तो के मैप बनाते वक्त 2 बार सोचना कि जैसे नंबर दिख रहे हैं तुरंत राउंड बनाना हुआ स्टार्ट कर देना। तो देखो ये 1 1 1 1 है, तो हाँ ये एक ऐसा ग्रुप बन सकता है, बट या मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये एक बन सकता है, ये ऐसे बन सकता है, तो इसमें दोनों भी कवर हो गया, बट ये एक सिंगल वन रह गया। तो इसको क्या मैं इस तरीके से भी मैपिंग कर सकता हूं, यस। तो ये 3 इस तरीके से ग्रुप बना, तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा बोलो, ये देखो इसके लिए ये तो पूरा कैंसल आउट हुआ, तो इसमें बना ए बार बी बार। नेक्स्ट अगर इसके लिए इक्वेशन बनाना है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, ये वाला मा, तो इसमें बी बी बार है, कॉमन कौन सा है ए, तो ए, और इसमें देखो कॉमन कौन सा है सी बार, तो सी, ए बार सी। उसके बाद इसके लिए देखते हैं ए बी के कॉलम में आया है, और कौन से इसमें आया, यहां पर और यहां पे, जो कॉमन कौन सा है डी बार, सी बार के साथ कैंसिल हो गया, तो ए बी डी बार इज योर फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को के मैप से फाइनल आंसर क्या मिला, ए बार बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए बी डी बार। और इसमें कुछ पूछते हैं क्या, यस। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से डिजाइन करना है। अगर इसको लॉजिक डायग्राम से एक्सप्लेन करने बोलेंगे, मतलब लॉजिक डायग्राम से बनाने बोलेंगे, तो लॉजिक डायग्राम से कैसे ड्रॉ करोगे इसको, तो लॉजिक डायग्राम में आपको यूजिंग नैंड पूछ सकते हैं, यूजिंग बेसिक गेट्स पूछ सकते हैं, यूजिंग नॉर गेट्स भी पूछ सकते हैं। तीनों भी डायग्राम आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। हाँ, कोई भी इसमें पूछते हैं, नैंड से भी पूछते हैं, नॉर से भी पूछा है इन्होंने, एंड हाँ लॉजिक डायग्राम से भी पूछा गया। तो इसमें आपको तीनों भी आना चाहिए। तो लेट्स सी, फॉर सिंपल बेसिक गेट से पहले ड्रॉ करते हैं। तो कौन से वेरिएबल है इसमें, ए बार बी बार है एंड डी बार। तो इसमें ए बार, बी बार, देन सी बार, ये सी बार के लिए है, देन डी बार। तो जो भी है उसमें पहले उसको बना के लो, फिर देखते हैं क्या क्या बनाना है। ए बार बी बार, तो पहला इसमें है ए बार बी बार, डॉट प्रोडक्ट है मतलब एंड गेट, डॉट प्रोडक्ट है मतलब एंड गेट। देन ए सी बार, ए सी बार एंड गेट, ए बी डी, ए बी एंड डी बार। और इन सबको बाद में क्या करना है, प्लस ऐसे, तो आउटपुट में मिलेगा y। आया समझ में? तो इस तरीके से अपने को ये डिजाइन करना है, दैट इज यूजिंग बेसिक गेट्स और यूजिंग अ बेसिक गेट्स। क्लियर? तो ऐसे नैंड पूछा गया तो यहां पे नैंड गेट का इस्तेमाल करना है, नॉर यूजिंग नॉर पूछा गया तो नॉर गेट का इस्तेमाल करना है। तो ये सॉफ्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बेसिक गेट्स नैंड या नॉर से पूछा जा सकता है। सिमिलरली आपको अगर एक एग्जांपल चाहिए तो मैं यही, ठीक है, नैंड इसी से नैंड से बनाते हैं। तो ए बार बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए बी डी बार, है ना, ऐसा है ना। तो अभी इसको नैंड से बनाते, चलो। तो नैंड गेट ही सब में दिखना चाहिए। तो ये ए का लाइन है, ये ए बार का लाइन है, लाइक दिस। ये बी का लाइन है, ये बी बार का लाइन है, बी का लाइन है, बी बार का लाइन है। सिमिलरली
ये सी बार के लिए लाइन है, सी, और यहाँ पे ये सी बार हो गया, एंड डी बार, डी, और यहाँ पे आ गया ये डी बार। ठीक है, तो अभी कौन सा है देखो, ए बार बी बार, तो ये ए बार डी बार। आया समझ में? गेट कौन सा लगेगा? नैंड ही, ए सी बार, तो ए सी बार। गेट कौन सा लगेगा? नैंड गेट। देन ए बी डी बार, ए बी डी बार। तो इसमें फिर से इसको ज्वाइन करने के लिए कौन सा गेट लगेगा? नैंड। तो जब भी क्वेश्चन आता है ना, डिजाइन यूजिंग नैंड गेट ओनली, डिजाइन यूजिंग नैंड गेट ओनली, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। आया समझ में? ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट इक्वेशन y जो है ना, ये यहां पे लिख दो, a बार b बार प्लस ए सी बार प्लस ए बी डी बार। क्लियर? तो ये नैंड गेट से भी डिजाइन किया मैंने, और इससे पहले मैंने कौन सा डिजाइन किया? बेसिक गेट से भी। तो ये एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया यूजिंग सॉप एंड पॉज फॉर्म। वन मोर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, इसमें भी हम लोग सॉप एंड पॉज दोनों भी सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, इसमें तो मैंने सिर्फ आपको इंप्लीमेंट करना सीखा है बेसिक गेट से एंड नैंड गेट से, मतलब यूनिवर्सल गेट से। तो अगर क्वेश्चन में सॉप एंड पॉज दोनों भी पूछा गया तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं बोर्ड का ही, इंप्लीमेंट यूजिंग सॉप एंड पॉज using SOP and pause the function is summation of m, function of a b c d, summation of m is equals to 2 3 5 7 2 3 5 7 plus summation of d 6 13 14 and 15, 6 13 14 एंड 15। ठीक है, तो इसके लिए अभी पहला सॉल्व के लिए फंक्शन बनाना है। अगर फंक्शन में वेरिएबल नहीं दिए है, यू कैन यूज योर वेरिएबल्स। तो मैं यहां पे ए बी सी डी ही लेता हूं। ठीक है, और यहां पे हम लोग इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखते हैं कहाँ पे नंबर्स है। देखो 2 3 पे है, 5 7 पे है, 5 7 पे है, 6 13 पे है, 6 पे है, 13 पे है, 14 15 पे है, 14 एंड 15 पे है। तो इसका ग्रुपिंग कैसे करोगे? अभी मेन है इसका ग्रुपिंग। बोलो इसका ग्रुपिंग कैसे करोगे? चलो ये एक ग्रुप में, अभी ये देखो, हाँ ये ग्रुप बन सकता है और ये ग्रुप बन सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपना फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? AC, इसके लिए तो AC बनेगा प्लस BD, AC प्लस BD। और इसी फंक्शन को अभी अपने को पॉज से बनाना है, पॉज से बनाना है। तो जो भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है वहां पे आपको पुट करने हैं वैल्यूज A B C D। चलो ये सिंपल है ना, तो यहां पे जो भी फिल किया हुआ है उसको छोड़ के सब में 0 डालो। तो 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये छोड़ के सब में जीरोस डाला। अभी ग्रुपिंग करना है, तो ग्रुपिंग कैसे करोगे? ये ग्रुप बनेगा, हाँ ये दूसरा ग्रुप बनेगा और ये तीसरा ग्रुप बनेगा। ऐसे अलग अलग करता हूं, देखो ये एक ग्रुप बना 4 का, ये दूसरा ग्रुप बना और ये तीसरा ग्रुप बना। आया समझ में? तो इससे अपना इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो इक्वेशन क्या बनेगा?
और इक्वेशन कैसे लिखना है, तो ये पहला मेन जो ग्रुप है उसमें सब ए बी वाला ही है, तो मैं इसमें पहले लिखूंगा ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। हमेशा इसमें उल्टा होता है, पॉस में अब ये आप देखोगे ये ए बी है ना, तो इसमें हमेशा उसको उल्टा लिखो, और पॉस है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे ए बी था ना, तो अब सॉप में क्या लिखते थे, ए इंटू बी लिखते थे, बट पॉस में लिखते हो कैसे लिखोगे, दोनों के ऊपर बार भी लिखना है और बीच में प्लस आना है, तो ही उसको बोला जाता है पॉस फॉर्म। ठीक है, तो पॉस फॉर्म हमेशा इस तरीके से आता है, पाई ऑफ कैपिटल एम। तो जो भी बाकी के लेटर्स है जैसे कि 0 1 4 6 तो आया था, 4 क्या, हाँ इधर दिया ना, 12 8 9 10 11, तो ये सब पॉस वाले इक्वेशंस है। तो पहला तो यह है ए बार बी बार प्लस, अभी दूसरा अगर मुझे इसमें बनाना है तो इसमें क्या आएगा, सी प्लस डी, एंड थर्ड इसमें आपको क्या मिलेगा, बी प्लस सी, डॉट ऑफ बी प्लस सी। सो ये इक्वेशंस आपको मिलना चाहिए फॉर द पॉस फॉर्म। तो ये हो गया यूजिंग सॉप, ये हो गया यूजिंग पॉस। ठीक है, तो पॉस में हमेशा याद रखना बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। क्लियर, तो ये हो गया सॉप एंड पॉस के क्वेश्चंस। एग्जाम में सॉप एंड पॉस के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज फुल एडर एंड फुल सबट्रैक्टर के क्वेश्चन, फुल एडर एंड फुल सबट्रैक्टर के क्वेश्चंस। तो फुल एडर ऐसा भी पूछ सकते हैं, फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर्स, using two half adders। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें अपने को पहला टेबल, और इसमें पीएलए से भी डिजाइन करने बोलते हैं, तो एक ही इसमें पूरा बता देता हूं। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा, फुल एडर पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, और डिजाइन full adder using basic gates and PLA, programmable logic array। तो फुल एडर का पहला थ्योरी क्या कहता है, फुल एडर में तीन इनपुट्स होते हैं, ए बी सी इन, और दो आउटपुट होते हैं, सम एंड कैरी। ठीक है, तो फुल एडर के लिए इक्वेशन, मतलब पहले तो ट्रूथ टेबल आपको बनाने आना चाहिए, टीटी ए बी सी एंड सम एंड कैरी। उसके लिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सिंपल सी ट्रिक है, अगर सिंगल वन है तो सब में 1 लिखोगे, पहला तो यहाँ पे 0 0 लिखोगे, यहाँ पे 1 1 लिखोगे। अगर सिंगल वन है तो यहाँ पे 1, डबल वन है तो यहाँ पे 1, सिंगल वन है तो यहाँ पे 1, डबल वन है तो यहाँ पे 1, डबल वन है तो यहाँ पे 1। तो इस तरीके से अपना इसका सम एंड कैरी का टेबल मिलेगा फॉर द फुल एडर। ठीक है, यूजिंग ये, इसमें सम का इक्वेशन क्या कहेगा, सम इज नथिंग बट एक्सॉरिंग ऑफ ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। और कैरी के लिए इक्वेशन क्या कहेगा, कैरी के लिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो इसमें डिजाइन कैसे बनेगा, एक्सॉर, पहला तो एक्सॉर बाइट बनाओ, और यहाँ पे ये ए एंड बी को यहाँ पे एंड गेट लगाओ। अगर आप इतना बनाते हो ना तो इसको बोलते हैं हाफ एडर, इसको इतना क्या बोलते हैं, हाफ एडर। अभी इसमें यूजिंग टू हाफ एडर्स पूछा है, तो यहाँ से और एक इनपुट ऐड होता है इसमें, एक्सॉर, और यहाँ पे फिर से इसको एंड करते हो आप
और यहाँ पे फिर से और करोगे, तो ये मेरा सम के लिए मिलेगा, ये मेरा कैरी के लिए मिलेगा, ये मेरा कैरी के लिए मिलेगा, और ये मेरा सी है। तो यूजिंग दिस इज यूजिंग बेसिक गेट्स। दिस इज यूजिंग बेसिक गेट्स। क्लियर? तो इस तरीके से अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें कुछ इसमें देखा तो यस, इसमें आपको फुल एडर का जो भी डिजाइन है ना, ये आपको डिजाइन करने बोला है यूजिंग पीएलए से, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे से आपको डिजाइन करने बोला है। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे से डिजाइन करने बोला है, तो ये इसमें अपना पीएलए का भी कंसेप्ट या क्लियर हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मली अपना जो भी पीएलडीज होते हैं ना, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, तो इसमें 3 तरीके के टाइप्स होते हैं। नॉर्मली आपको पीएल या फिर पीएलए के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नॉर्मली वो पीएलए ही बोलते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। और प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे के क्वेश्चन ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज इसमें पहला जो है ना, जो सर्किट होता है, इसमें एंड गेट भी प्रोग्रामेबल होता है, एंड गेट भी प्रोग्रामेबल होता है, एंड का लॉजिक फॉलोड बाय प्रोग्रामेबल और का लॉजिक। ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, इसमें एक ही प्रोग्रामेबल होता है, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। वैसे ही एक तीसरा ज्यादा आता है, पीरोम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एन एरे लॉजिक को फिक्स रखते हैं, और को प्रोग्रामिंग रखते हैं। तो पर इसमें आपको ज्यादा करके पीएलए का कंसेप्ट ज्यादा करके पूछते हैं पीएलडीज में। तो चलो फुल एडर को मैं पहले पीएलए से डिजाइन करने बताता हूँ। फुल एडर, तो इसमें मेरा डिजाइन एक ही क्वेश्चन में ले रहा हूँ, बिकॉज फिर से मुझे वो डिजाइन करने की तकलीफ नहीं पड़ेगी। फुल एडर यूजिंग पीएलए। तो फुल एडर यूजिंग पीएलए में आपको पहले क्या करना है, एंड जो भी गेट्स है ना, तो पहला एंड गेट्स है, तो इसको इस तरीके से पहले बनाओ, ये ऐसे। तो ये मेरा ए हो गया, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। ये ए के लिए हो गया। देन ये बी के लिए हो गया। दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी, एंड दिस इज फॉर सी। दिस इज फॉर सी। तो इसमें अभी ये मेरा ए का है और ये मेरा ए बार है, ये मेरा बी का लाइन है, ये मेरा बी बार का लाइन है, ये मेरा सी का लाइन है, ये मेरा सी बार का लाइन है। तो पहले तो फुल एडर के लिए जो भी हमने इक्वेशन लिखा है ना, उसको एलेबरेट करना पड़ेगा। ये ए एक्सॉर बी और एक्सॉर सी, इसका ये क्या कहता है, तो फुल एडर के लिए सम का आउटपुट क्या रहेगा, सम इज इक्वल टू ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। ये फुल एडर का फुल सम का इक्वेशन है। कैरी के लिए क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो पीएलए में अपना जो फर्स्ट जो है ना, दैट इज सम। तो सम के लिए आप देखो ए बार बी बार, तो यहां से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ए बार बी बार सी, सी मतलब ये। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, हम लोग नॉर्मल इसमें ऐसे बनाते हैं, बट यूजिंग पीएलए पूछा ना, तो एक ही इसमें एक ही लाइन में तीनों भी ड्रॉ करना, ए बार बी बार सी। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। उसके बाद ए बार बी सी, ए बार बी एंड सी बार, एंड गेट
ए बी बार सी, ए बी बार सी बार, एंड गेट। उसके बाद ए बी सी, ए बी सी, एंड गेट। और ये लाइंस ऐसे नीचे ड्रॉ करनी, ठीक है। अभी वैसे ही ए बी कैरी के लिए भी बनाता हूं, ये सेपरेट, इसमें ए एंड बी, एंड गेट, बी एंड सी, बी बी एंड सी, एंड गेट, एंड ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी, एंड गेट। तो ये सब जो लॉजिक है ना, यहां से यहां तक जो भी मैंने बनाया, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल। सॉरी, दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल एंड। देखो नंबर ऑफ वायर्स कितने कम हुए, हर एक इसमें दो दो वायर्स मैंने कम किए, तो दो 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 दो, यहां पे 8 और ये 3, ठीक है। तो टोटल 14 वायर्स हमने यहां पे कम कर दिए यूजिंग अ प्रोग्रामेबल एंड। और इसी को हम लोग अगर सम एंड कैरी अभी लिखना है, तो सम एंड कैरी के लिए आप इस तरीके से लाइन बनाओगे। पहला एक लाइन ऐसे खींचो यहां से, सॉरी, एक लाइन खींचो, दूसरा लाइन खींचो फॉर और सम एंड कैरी, दो के लिए आएगा ना। तो इसके लिए यहां पे मैंने और गेट लगाया, एक ही और गेट, और ये दूसरा और गेट लगाया। एक मैंने सम के लिए लिखा और दूसरा मैंने कैरी के लिए लिखा। तो सम के लिए पहले 4 टर्म्स में आएगा, तो सम के लिए ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये मैंने सम के लिए बनाया था ना। तो मतलब ये ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी और ए बी सी, तो ये सब जाएगा सम को। और कैरी को क्या जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहां पे अपना बन जाता है प्रोग्रामेबल और लॉजिक, प्रोग्रामेबल और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल और लॉजिक। तो इसको टोटल में PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे से डिजाइन करना बोलते हैं। तो जब भी डिजाइन के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। फुल एडर यूजिंग बेसिक गेट्स, तो बेसिक गेट से ड्रॉ किया, इसमें मैंने बेसिक गेट से भी, सॉरी लॉजिक गेट से भी ड्रॉ किया। दिस इज नॉट बेसिक, एक्सॉर इज नॉट बेसिक गेट। तो यहां पे लॉजिक गेट से भी बताया, एज वेल एज फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स भी बताया, फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स भी इसको डिजाइन करने बताया। तो इस तरीके से अपने को डिजाइन करने आना चाहिए यूजिंग लॉजिकल गेट्स एज वेल एज यूजिंग PLA स्टाइल, यूजिंग PLA स्टाइल। ओके, तो यहां पे एक प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे का भी क्वेश्चन कवर कर दिया। सिमिलरली अगर फुल एडर यूजिंग सबट्रैक्टर पूछते हैं, सॉरी फुल सबट्रैक्टर पूछते हैं, फुल सबट्रैक्टर पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। PYQ सब क्वेश्चंस अपने जो भी मैं यहां पे कवर करवा रहा हूं, दिस ऑल क्वेश्चंस आर PYQ क्वेश्चंस। ये भी आया है यूजिंग लॉजिकल गेट्स एंड यूजिंग PLA 5-7 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं। तो फुल सबट्रैक्टर में भी डिफरेंस एंड बोरो आता है, ABC एंड डिफरेंस एंड बोरो, ये टर्म आते हैं। मेन जो खेल है ना, ये होता है अपना ट्रूथ टेबल का। तो ट्रूथ टेबल पहले बनाने आना चाहिए। वन 0 1 1 1 0 1 1 1। तो सिंपल सा इसमें लॉजिक है, ज्यादा हम लोग सब्ट्रैक्ट करते नहीं बैठेंगे। 0 0 लास्ट में 1 1, ठीक है। इसमें ऐसे चाहिए तो ग्रुप बना लो, ये ऐसे, पहले इसमें 0 0 लास्ट इसमें 1 1, यहां पे 1 1 1 1, यहां पे 0 0 0 0, बीच में 0 1 1 0, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ऊपर में 1 1, नीचे में 0 0। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और इसका डिफरेंस के लिए टेबल क्या बनता है, जो हमने सम के लिए लिखा है ना, वही A XOR B XOR C। और इसको आपको बनाने बोला यूजिंग फुल सबट्रैक्टर यूजिंग 2
half subtractor, full subtractor using two half subtractors. इससे अगर आपको बनाने बोला ना तो क्या करोगे आप, इसी डिजाइन मतलब जो एक्सॉर वाला क्वेश्चन मतलब जो हमने फुल एडर के लिए बनाया था ना वही पूरा लॉजिक यूज करो पहले, एक्सॉर गेट, बट यहां पे ना सिर्फ इसको यहां पे लगा देना बार, ए बार, दैट्स इट। एक्सॉर गेट, यहां पे सिर्फ एक नॉट गेट आएगा और इन दोनों एंड गेट का फिर करोगे आप और इन, तो इसमें सिर्फ यहां पे और आना चाहिए, सॉरी नॉट आना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। और ये एक्सॉर है, दिस इज एक्सॉरिंग। तो दिस इज फॉर डिफ एंड दिस इज फॉर बोरो। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, फुल सबट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सबट्रैक्टर ड्रॉ करके बताओ, डिजाइन करके बताओ। तो इसमें आपको ट्रूथ टेबल, डिजाइन, इक्वेशंस लिखने आने चाहिए। ओके, सो दिस इज फुल सबट्रैक्टर। एक और इक्वेशन जैसे आता है कि बुलियन लॉज बताओ, स्टेट बुलियन लॉज, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, PYQ। सो बहुत सारे लॉज हैं, हम लोग कुछ लॉज यहां पे देखेंगे। एंड लॉ क्या होता है, तो एंड लॉ मतलब क्या, a इंटू 0 इज 0, a इंटू 1 इज, मतलब जो भी मेरा a है वो मिलेगा, ठीक है, a इंटू a, ये भी मेरा जो भी a है यही मिलेगा। और लॉ क्या कहता है, और लॉ, तो ये सब लॉज है, राइट। तो ये क्या कहता है, a प्लस a, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 होगा तो ये मेरा a ही मिलेगा, 1 प्लस 0 होगा तो जो भी डिपेंड करता है वो मिलेगा, तो a प्लस 0। तो अगर ये a 1 है तो यहाँ पे a की वैल्यू मिलेगी, और 0 0 है तो ये उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो 0 0, तो जो भी a की वैल्यू है वही आएगा। इन्वर्जन लॉस क्या कहता है, इन्वर्जन लॉ, तो ऐसे बहुत सारे लॉज है, मैं इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इन्वर्जन लॉ क्या कहता है, ए बार के ऊपर और एक बार आया तो इसको ए करके लिखा जाता है। कुछ लॉज होते हैं जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, इसमें a प्लस बी को हम लोग बोल सकते हैं b प्लस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। a इंटू बी को हम लोग b इंटू ए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं जैसे कि a प्लस बी इंटू सी, बी प्लस ए प्लस बी सी, ऐसा लिखा है तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, लाइक दिस। तो ये इस तरीके के लॉज है, ये अपने को लिखने आने चाहिए। और जैसे कि ब्रैकेट ओपन करके भी लिखने बोलते हैं, ए इंटू बी प्लस सी, तो ए बी भी होता है, ऐसा कुछ आया समझो, और ए इंटू सी आता है। तो ये सब लॉज होता है, बुलियन लॉस एंड और इन्वर्जन, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये सब लॉज अपने को थोड़े पता करने चाहिए, 5 मार्क के लिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जैसे, और एक लॉजिक गेट्स वाले जो भी है ना वो सब करके जाने हैं अपने, डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड और कंपैरिजन के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस है, जो टॉपिक नंबर मेनली टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर के जो भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे कवर करवा लिया, एज वेल एज PYQ में जितने भी क्वेश्चंस थे उसका एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवाया। तो उसके बाद आपको जो भी जैसे 4, 5, 6 है, फ्लिप फ्लॉप्स है, रजिस्टर्स, काउंटर्स है, VHDL कोडिंग्स है, ये हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।